अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल कठपुतली, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि अयान की माँ बहुत अरीबा की वजह से परेशान होती है। जब अरीबा को वो देखती है अयान के पीछे पीछे, तो वो कहती है कि ये लड़की कभी भी मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ेगी। वो अपने बेटे अयान को बुलाकर कहती है कि इस लड़की को यहाँ से दफ़ा करो, मुझे तो लगता है कि ये मर के भी यहाँ से नहीं जाएगी। तो इस पर आगे से अयान कहते हैं कि अम्मी आपको क्या हो गया है। वो कहती है कि मैं ठीक कह रही हूँ बेटा, इसको यहाँ से निकालो, मुझे ऐसे लगता है जैसे ये तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही है। एक दिन तुम्हें ये अपना दिल दे ही बैठेगी और तुम भी इसको अपना ही लोगे। मैं ये कभी नहीं चाहती कि इसके साथ तुम्हारी शादी हो, क्योंकि तुम्हें वो दिन याद नहीं है कि जब तुम इसके पीछे पीछे घूमते थे और ये तुम्हें लिफ्ट भी नहीं करवाती थी, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो इसने तभी तो वो 2 शादियां की थी पैसे की खातिर। अब जब अल्लाह ताला ने तुम्हें वो सब कुछ दे दिया, तो इस लड़की ने जान लिया कि अब तुम्हारे पास सब कुछ है, तो क्यों ना तुम्हें ही फंसाया जाए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं इसे कभी भी बहू नहीं बनने दूंगी। इस पर अयान कहते हैं कि अम्मी आप परेशान मत हो, मैं कभी भी इसके साथ शादी नहीं करूँगा। मैं आपको बता चुका हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ताबीन को पसंद करता हूँ और इसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। लेकिन आगे से उसकी माँ कहती है नहीं बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ इसकी लड़की की हरकतों की वजह से। मैं जान चुकी हूँ ये किस मकसद के लिए इस घर में आई है, बस इसे जल्दी से इस घर से निकालो। इधर आप देखेंगे कि अयान कहता है कि अम्मी आप फिक्र मत करें, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। वहाँ से अयान चला जाता है। आप थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि अरीबा तैयार होकर कहीं जा रही होती है, तो इसकी फुप्पो पूछती हैं कि अरीबा तुम कहाँ जा रही हो इतनी बन सवर कर। तो वो कहती है कि फुप्पो आज अयान ने कहा था कि ऑफिस में मेरे लिए खाना लेके आना, इसीलिए आज मैंने सारा दिन उसके लिए खाना बनाया। अब मैं उसका खाना ऑफिस में देने जा रही हूँ। तो इस पर आगे से उसकी माँ कहती है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही खाना ले लेगा, तुम्हें क्या इतनी ज़रूरत पड़ी कि तुम उसके ऑफिस में खाना देने जा रही हो। तो वो कहती है कि बस पप्पो उसने मुझसे फरमाइश की थी और मैं जाऊंगी उसे खाना देने के लिए। इधर आप देखेंगे कि अरीबा पप्पो को ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो अयान की माँ को सख्त गुस्सा अरीबा पर आ जाता है, लेकिन वो कहती है कि मेरा बस नहीं चलता कि इस लड़की को मैं एक पल भी इस घर में ना ठहरने दूँ, इसका सामान बोरी बिस्तरा बांधूँ और इस घर से बाहर फेंक दूँ। लेकिन वो अपने बेटे की वजह से मजबूर होती है, क्योंकि अयान ने ही अपनी माँ को कहा होता है कि इसे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने दें, और इसलिए वो कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया ये ना हो कि अयान को बुरा लगे। इधर आप ये भी देखेंगे कि जुलेखा को पता है कि ये सब कुछ ये अरीबा किस लिए कर रही है। अरीबा सिर्फ और सिर्फ अयान को पाने के लिए कर रही है, क्योंकि अब अयान के पास वो सब कुछ है जिसे अरीबा की ज़रूरत है। क्योंकि अरीबा ने 2 शादियाँ भी तो इसी मकसद के लिए की थी कि अयान के पास पैसा नहीं था, उसके पास अच्छी जॉब नहीं थी, इसलिए अब वो जान चुके हैं कि अयान के पास अच्छी जॉब भी है और पैसा भी है जिसकी उसकी ज़रूरत है। और वो ऐसी हरकतें कर रही है कि अयान के दिल में से वो बिल्कुल ताबीन को निकाल दे और अपनी जगह बना ले। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका पाला उसकी अपनी फुप्पो से पड़ा है, जो वो कभी भी उसके साथ उसकी शादी नहीं होने देंगे। इधर आप ये भी देखेंगे इश्तिफाक साहब को भी बहुत गुस्सा होता है अपनी बेटी अरीबा पर, लेकिन वो अपनी बीवी को कहती हैं कि ये सब कुछ तुमने ताबीन को नहीं बताना। अगर ताबीन को पता चल गया कि अरीबा कहाँ पर रह रही है तो उसे बहुत दुख होगा। और इस बार उसकी माँ कहती है कि अगर उसे किसी और से पता चला कि अरीबा अयान के घर रह रही है, तो शायद वो हमसे नफरत करना शुरू हो जाए। इस पर वो कहता है वो बात की बातें हैं, अभी तुम ताबीन को ऐसी कोई बात नहीं बताओगी कि जिसकी वजह से उसका दिल वैसे भी दुखा हुआ है और ये सब कुछ सुनकर वो और ही दुखी हो जाएगी। इस पर उसकी माँ कहती है कि ठीक है इशफाक साहब, मैं कुछ भी ताबीन को नहीं बताऊंगी और आप भी ताबीन को कुछ भी ना बताइएगा, क्योंकि वैसे भी उसका दिल टूटा हुआ है। वो अयान से तो बहुत मोहब्बत करती थी, अयान ने भी उसे धोखा दिया है, इसकी वजह से वो बहुत परेशान है। इधर आप देखेंगे कि जब अरीबा लेके आती है खाना उसके अयान के ऑफिस में, तो जब वो खाना लेकर अंदर जा रही होती है, तो आगे वो देखती है कि अरुण खड़ा हुआ होता है। अरुण जैसा ही अरीबा को देखता है तो वो परेशान हो जाता है कि अरीबा इधर क्या करने आई है, जबकि अरुण अयान के ही ऑफिस में काम कर रहा है। लेकिन वो परेशान हो जाता है, वो साइड पे हो जाता है कि अरीबा उसे देख ना ले, लेकिन अरीबा उसे देख लेती है। अरीबा कहती है कि ये अरुण इस ऑफिस में क्या कर रहा है, अगर ये सब कुछ अयान को पता चल गया तो अयान तो मुझे छोड़ेगा नहीं, इसीलिए वो भी साइड पे हो जाती है। जैसे ऐसा लगता है कि जैसे ये एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।